नमस्कार, मैं अंजना ANB न्यूज से। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में एग्रो इंडिया लिमिटेड द्वारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान ऑपरेशन शुद्धि की घोषणा की गई। इस मिशन का उद्देश्य देश में बढ़ते प्लास्टिक कचरे को समाप्त करते हुए उसे आर्थिक अवसर में बदलना है। एग्रो इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन सुशील अग्रवाल ने कहा कि प्लास्टिक को समस्या नहीं बल्कि संसाधन के रूप में देखने की आवश्यकता है। यदि प्लास्टिक का वैज्ञानिक तरीके से संग्रह और पुनर्चक्रण किया जाए तो उसका लगभग 100% तक उपयोग संभव है। उन्होंने बताया कि भारत में हर साल करीब 1 करोड़ मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जो प्रतिदिन लगभग 26,000 मीट्रिक टन के बराबर है। इनमें दूध के पाउच, सीमेंट बैग, नमक चीनी की पैकिंग, साड़ी कवर, जालदार बैग और औद्योगिक पैकेजिंग जैसे कई प्रकार के प्लास्टिक शामिल हैं जिन्हें अक्सर रिसाइक्लिंग के लिए नहीं उठाया जाता। ऐसे प्लास्टिक को जलाने या मिट्टी में दबाने से पर्यावरण को गंभीर नुकसान होता है। ऑपरेशन शुद्धि के तहत देश भर में एक संगठित प्लास्टिक संग्रह नेटवर्क बनाया जाएगा। इसके लिए आवासीय सोसाइटियों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों, बाजारों, मॉल, होटल, धार्मिक स्थलों और औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष ऑपरेशन शुद्धि डस्टबिन लगाए जाएंगे, जिनसे प्लास्टिक एकत्र कर वैज्ञानिक तरीके से रिसाइक्लिंग के लिए भेजा जाएगा। सुशील अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में कचरा बीनने वालों को प्लास्टिक के लिए केवल 2 रुपये से 5 रुपये प्रति किलो मिलते हैं, जबकि ऑपरेशन शुद्धि के तहत कम से कम 20 रुपये प्रति किलो देने की योजना है। इससे गरीब और जरूरतमंद वर्ग के लोगों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। इस मिशन का लक्ष्य देश भर में 5 लाख से अधिक लोगों को जोड़कर लगभग 50,000 करोड़ रुपए की प्लास्टिक सर्कुलर अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, जिससे रोजगार, उद्यमिता और पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा मिलेगी। इस अवसर पर मुख्य वक्ताओं में तारांकन स्वामी संतोषानंद जी महाराज, स्वामी शैलापानंद जी महाराज, नरेश कुमार जी, प्रवीण निदेशक DSIDC जुगल किशोर जी, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार राजेश। में तमाम ये वाकई में ही इतना महान विषय है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक टू वेल्थ। रियली दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क फॉर प्रेजेंट एरा। आज एक ऐसा विषय है हमको पता नहीं चलता है। आप देखेंगे कि भारत के अंदर भी, भारत के बाहर भी अनेक लोग, अब मैं इस प्लास्टिक का एक विकल्प बनाया और वो मुझे प्रेजेंट किया था कि इसको आप जरूर खाइएगा। कोई कलम लेके आता था, कुछ लोगों ने हमको डायरी दी दो। ये डायरी ऐसे है कि आप लिखेंगे, इसको जहां फेंक देंगे वहीं से इसमें एक पेड़ पैदा हो जाएगा। एक कलम भी मुझे दिया और उसमें समूह, मैंने कहा कुछ आय हो रहा है तो सर आय शुरू हो गया है धीरे धीरे। तो ये देश का वातावरण जब बदलता है और देश का जो राजनीतिक नेतृत्व होता है वो जब लोगों के अंदर उद्यमिता पैदा करने और उस उद्यमिता को देश और दुनिया के कल्याण की दृष्टि से करने का भाव पैदा करता है, और सरकारी नीतियों में भी कुछ वो सब चीजों को सपोर्ट मिलता है, तो उस सब का भी लाभ मिलता है और एक वातावरण लंबे समय से बना हुआ है। मैं मानता से अपनी तरफ से कुछ अपनी तरफ से शुरुआत शुभ वाणी से हो, इनसे हो। आज शांति बनाए रखें, थोड़ा शांति बनाए रखें, प्लीज थोड़ा सा साइलेंस बनाएं ताकि यहाँ पे जो हमारी मीडिया आ रखी है वो अच्छे से बाइक को ले सके, बाइक को कवर कर सके। आप लोग प्लीज थोड़ा सा ये प्लास्टिक कचरा मैंने दिया आपको, इससे मुझे प्रोडक्ट बना के दिखाओ। दिखाएंगे नहीं, देंगे, दिल खोल के डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। मैं पूरे भारत के सारे जितने लोग सुन रहे हैं, आपके दिल में अगर दिल धड़कता है, मैंने बार बार कही है, देश के प्रति प्यार है तो इतना ही कीजिए, हमसे कनेक्ट कीजिएगा। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। कितनी स्टेटों में अपनी यूनिवर्सिटी लग चुकी है, कितने कहाँ से रिक्वायरमेंट आ रही है आपके पास कि हम लगाना चाहते हैं? सर ऐसा हमने तो अभी शुरुआत की है। आइए अग्रवाल जी से सुनते महाराज। जय सनातन। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। कहा गया है कि जो शुद्ध होता है वही बुद्ध होता है और जो बुद्ध होता है वही निरंजन की प्राप्ति करता है। तो आज यहाँ ऑपरेशन शुद्धि के नाम से जो प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उससे सुंदर वस्तुएं बनाने के लिए और अपने जीवन में सदुपयोग के लिए प्लास्टिक का व्यवहार हो, इसके लिए सुशील अग्रवाल जी ने यह मुहिम छेड़ी है। तो यह मुहिम एक आंदोलन, एक क्रांति के रूप में समाज में जागरण का कार्य करे और समाज जागरूक हो। क्योंकि देखिए, सृजन करने से पहले यह जान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल भी नष्ट नहीं होता। तो हम क्या सृजन कर रहे हैं, क्या
उत्पन्न कर रहे हैं। तो जो भी हम बना रहे हैं या जो भी हम प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, तो उसको हम प्रयास करें कि एकत्रित करें और फिर उसका सही से रिसाइकलिंग होंगे, उसके बाद भी हमें वो शुद्ध वस्तु मिले, हम इसका प्रयास करें, जिससे प्रकृति, जीवन और समस्त कह सकते प्राणी मात्र का कल्याण हो सके, जिससे सत्य सनातन का भी कल्याण होगा। यही सनातन है। यही सर आपने बड़ी अच्छी बात बताई, रिमाइंड कराया। देखिए क्या होता है ना, जब जब आप कोई नए आयाम सेट करते हैं तो लोग उसको अनुसरण करते हैं। हमने क्या किया, 3 लाख सीमेंट बैग आप इमेजिन कीजिए आपके सामने पड़े हैं और बोलो भाई इसको सबको वॉश करके दाना बना दो। ये इम्पॉसिबल है ह्यूमनली। हमारे पास सेटअप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे भारत के सबसे बड़ी फ्लेक्सिबल रिसाइकलिंग प्लांट मेरे पास है, जहां हमने 3 लाख बैग को शेड किया, वॉश किया, स्क्वीज किया, ड्राई किया, दाना बनाया। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। और ऐसा करके मैं चाहूंगा पूरे विश्व को हम संदेशा देना चाहते हैं कि हमने करके दिखाया है, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी जागो। और अगर जो किसी को लगता है कि नहीं हो सकता, मुझसे बात करो। मैंने ये बात बार बार कही है, फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरे विश्व में जहां कहोगे, मैं अपना पैसा खर्च करके जा करके समाज का कल्याण करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हूं, कमिटेड हूं। और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे से सब कुछ समझ लीजिएगा। आज बात होती ई वेस्ट की, ई वेस्ट में जितना प्लास्टिक आ रहा है, मैं वायदा करता हूं दोस्तों, वो कचरा बन चुका है, समाज के लिए दुर्भाग्य है। और हमारे पास, एवरो के पास, सुशील अग्रवाल के पास टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो पूरे विश्व में सिर्फ 2-4 लोगों को पता होगी। जर्मनी के पास वो टेक्नोलॉजी है, हमने वो टेक्नोलॉजी लगा के अपने पास, आप ई वेस्ट का प्लास्टिक, चाहे एबीएस पेट, अब सोचो आपने खिचड़ी बना दी, 5 तरह के पॉलीमर डाल दिए, उसे 5 तरह के कलर डाल दिए और मेरे को दे दिया, बोला कि इसको ठीक करो, सेपरेट करो। नहीं कर सकता कोई, मैं कर सकता हूं, मेरे पास टेक्नोलॉजी है। ऐसा करके जो फ्रेश का माल 100 रुपए का खरीदते, हम 100 रुपए की जगह में उसको दे देंगे, उससे उनका बहुत बड़ा कल्याण होगा। हमने इस प्रकार का इकोसिस्टम शुरू कर दिया कि पूरे भारत में 360 डिग्री। आप सभी पत्रकार बंधुओं को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। आज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर सुशील अग्रवाल जी के तत्वाधान में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुद्धि को अंजाम, यहाँ एक बहुत बड़ा रूप दिया गया मालवंकर भवन में, मालवीय भवन में। एक ही विचार, एक ही उद्देश्य, किस प्रकार से देश हमारा प्लास्टिक मुक्त हो, किस प्रकार से प्लास्टिक कन्वर्ट इनटू द वेल्थ, एक महान विजन के साथ सुशील अग्रवाल जी का जो विजन है, उस विजन को पूरे मास लेवल तक लाने की आवश्यकता है। जो सोच हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सोच रहा, कैसे सफाई हो देश का गंदगी का, परंतु सुशील अग्रवाल जी का जो विजन है, जो हमारे एक विजनरी पुरुष के रूप में जाने जाते हैं अग्रवाल साहब, इनका एक ही उद्देश्य है, आने वाले समय में कैसे हमारे युवा, कैसे हमारे लोग प्लास्टिक को कैसे कन्वर्ट करके वेल्थ में करें। इस विजन के साथ एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और आज इसकी आवश्यकता है, क्योंकि जब तक प्लास्टिक वेल्थ का सदुपयोग नहीं होगा तो उसका फिर दुरुपयोग होगा। जब दुरुपयोग होगा तो वह कई तरह की बीमारी में आज, यानी कि प्लास्टिक को आप रोक नहीं सकते, लेकिन प्लास्टिक जो आ रहा है, एटलीस्ट मैं वायदा क्या कर रहा हूं, जो वर्जिन प्लास्टिक आप यूज करते कोई भी प्रोडक्ट बनाने में, चाहे आपके मोबाइल हो, चाहे डैशबोर्ड, बम्पर, हेडलाइट हो, मैं उसमें 50% प्लास्टिक रिसाइकल यूज करके आपकी सेम क्वालिटी देने की कमिटमेंट करता हूं। एक तो आपको नुकसान, एक तो फायदा हुआ कि आपका कॉस्ट बहुत सस्ता हो गया, दूसरा पर्यावरण का जो नुकसान होता था वो बच गया और लोगों की जीविका का आधार बन गया, रेवेन्यू टैक्सेस जॉब मिल गए और फॉरेन एक्सचेंज जो जाता सब बच गया। इससे बड़ी शुद्धि क्या होगी? सरकार से आपको कोई सहयोग मिल रहा है? मैं माफी चाहता हूं, ना तो हमने सरकार से कोई सहयोग लिया है, ना मांगा है, ना उन्होंने कोई दिया है। और हम किसी भी CSR में ESG से किसी से कोई पैसा नहीं चाहते हैं। ऑपरेशन शुद्धि सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमिकल मॉडल है, जहां पूरे भारत के अंदर डस्टबिन फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, सारा प्लास्टिक कलेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट आपके करा जाएगा, आपकी 0 कॉस्ट है, हम उसको मैनेज करेंगे ताकि, और साथ साथ में जितने लोग जुड़े हैं, चाहे रैट पिकर्स है, चाहे बाकी के गरीब लोग भी हैं, जिनको 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए देकर के ये माफिया उनको 2 पैसा डांट करके उनको हैरेस करते थे, उसके बदले उनको 20 रुपया किलो की शुरुआत करेंगे ताकि उनको जीविका का आधार मिल सके। ऐसा करके 5 लाख लोगों को जीविका देनी है, साथ में 50,000 करोड़ की इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करनी है। आज आने वाले वक्त में यही आंकड़ा बढ़ करके 20 लाख लोगों तक पहुंच जाएगा और 2 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक वैल्यू है जो हम रिपर्पस करने जा रहे हैं। नाम दर्ज हो गया आपका? सॉरी, इसी कंसर्न में एशियन बुक रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ, अभी आपको मेडल उसका जी नाम सर। भी मिला, बुक भी मिला, तो कैसा देखते हैं आप इसको और क्या आगे की योजना क्या है? मैं अजीत विक्रम सिंह, प्रेसिडेंट एब्रो रिसाइकलिंग। आज हम सब लोग यहाँ पर एक बहुत ही शुभ कार्य के लिए इकट्ठा हुए हैं।
प्लास्टिक वर्ड का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि हम कुछ अलग दुनिया में हैं। आज प्लास्टिक हर एक इंसान के जीवन में, रोजमर्रा की ज़िंदगी में एक पार्ट बन चुका है, लेकिन कभी हमने उसके द्वारा होने वाले नुकसान के बारे में या उससे होने वाले प्रकृति के नुकसान के बारे में कभी हम बहुत ज़्यादा सीरियस होकर नहीं सोचते हैं। हम प्लास्टिक को यूज करते हैं, थ्रो कर देते हैं, हमें लगता है कि हमने अपना काम कर दिया। बट आज ये प्लास्टिक धीरे 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 पूरे पर्यावरण को, पूरे परिवार को, समाज को किस तरह दूषित कर रहा है, किस तरह अपने एक जाल में फंसा रहा है, वो हम कभी सोच नहीं पाते हैं। एब्रो रिसाइकलिंग एक मुहिम चला रहा है जहां पे हम इस प्रकृति को बचाने के लिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए हम प्लास्टिक से होने वाले दुष्परिणाम के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, जिसके लिए आज एक मिशन हमने ऑपरेशन शुद्धि के नाम से लॉन्च किया है। ऑपरेशन शुद्धि का जब हम नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ हम शुद्ध करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, हम पर्यावरण को शुद्ध करने की बात कर रहे हैं, हम समाज को शुद्ध करने की बात कर रहे हैं। गंदगी से, बीमारी से और जो दूषित एनवायरनमेंट बन रहा है उससे हम अपने आप को मुक्त करने की बात कर रहे हैं। सो ऑपरेशन शुद्धि एक ऐसा मुहिम है जहां पे हम हिंदुस्तान के हर कोने, हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह से, चाहे वो NGO हो, अपना कोई संस्थान हो या कोई अपना स्कूल हो या कोई मंदिर हो, कहीं से भी जहाँ पे प्लास्टिक के सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, उस प्लास्टिक के कचरे को, स्क्रैप को हम चाहते हैं कि हम खुद उस प्लास्टिक को इकट्ठा करें, आप सबके सहयोग से, पूरे समाज के सहयोग से हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन करे और जहाँ पे भी प्लास्टिक का स्क्रैप जनरेट हो रहा है उस प्लास्टिक के स्क्रैप को सिर्फ इकट्ठा करे और हमें कॉन्टेक्ट करे। एब्रो रिसाइकलिंग एक ऐसा जगह है, एक वन पॉइंट कॉन्टेक्ट है जहाँ पे अपने सारे स्क्रैप को आप कलेक्ट कर सकते हैं और हम उस सारे स्क्रैप को अपने पास लेंगे। अगर कोई इसे बेचना चाहता है तो उसको हम पैसे भी देंगे। बहुत सारे ऐसे NGO हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। सो हम हर तरह से तैयार हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी करने को तैयार हैं, हम पैसे देने को भी तैयार हैं। सो जो भी प्लास्टिक का स्क्रैप निकल रहा है उस सारे प्लास्टिक के स्क्रैप को श्रीमान सुशील अग्रवाल जी का एक विचार आया कि अभी तक जो हम सिर्फ कर रहे हैं, इंडस्ट्री से ले रहे हैं या फिर छोटी मोटी जगहों से, क्यों ना हम पूरे भारत में इसको कर पाएँ। क्या हम पूरे भारत को शुद्ध कर सकते हैं? शुद्ध किससे? जो आज अभिशाप बन चुका प्लास्टिक से। ठीक है, तो उनका इस सपने को आज साकार करने के लिए आज हम यहाँ पे आए और प्रोफेसर डॉक्टर सुशील अग्रवाल जी जो जब भी कुछ सोचते हैं तो उसको करने में वो पूरी तरह लग जाते हैं। उन्होंने जैसे आज से 23 साल पहले जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये रिसाइकलिंग क्या होता है, क्या प्लास्टिक से भी हानिकारक है क्या प्लास्टिक, उन्होंने तब से ये कर रहे हैं। तो आज वो भी हमारे पैट्रन हैं, हमारे संरक्षक हैं इस ऑपरेशन शुद्धि में। ऑपरेशन शुद्धि का जो कार्य रहेगा वो रहेगा कि भारत को एक प्लास्टिक मुक्त बनाना। प्लास्टिक के विषय में जैसे कि मैंने अभी कुछ बंधुओं को बताया हुआ था कि प्लास्टिक को इंसानों ने बनाया कि हम माँ प्रकृति को बचा सकें। किस तरह से? पहले प्लास्टिक से पहले जो भी चीज़ें होती थी वो होती थी लकड़ियों में, पेड़ काटे जाते थे। प्लास्टिक से पहले कोई चीज़ अगर पैकेट आता था तो जानवरों की खाल में, जानवरों की चमड़ी में, तो बहुत से जानवर, बहुत से पेड़ हमने उस समय काटे। लेकिन प्लास्टिक आया तो लोगों को लगा हल्का है, अच्छा है इस्तेमाल के लिए, तो लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जब प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ तो लैंडफिल्स में मिला, खेतों में, हमारे खाने में, अब तो हमारे शरीर में भी है। इसी प्लास्टिक को अब साफ़ करने की बारी आ गई है, शरीर से, खाने से और लैंडफिल से। तो ऑपरेशन शुद्धि के तहत ये प्लास्टिक वहाँ ना जाके फिर से रीयूज हो, रीपर्पज हो, इसके तहत हम कार्य करेंगे।